कुछ वसीयत मैं आपको दूंगा। मेरी वसीयत में दौलत नहीं होगी, रुपया नहीं होगे, पैसे नहीं होंगे। मेरी वसीयत में कुछ नसीहतें हैं। यदि उन नसीहतों को तुमने संभाल लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं, ज्यादा नहीं, 1 महीने मेरी बातों को जी करके देखना, जिंदगी बदली बदली नजर आएगी। मेरे भाई ध्यान रखना है। ऐसा जीवन बनाओ, ऐसा जीवन बनाए माताएं बहनें कि जब यहां से घर जाओ ना तो ऐसी लगना चाहिए कि अम्मा जी गंगा जी नहा के आई है। ध्यान रखना, ऐसी नहीं कि यहां से प्रवचन सुन के जा रही, बहू पे बरस पड़ी, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया, अभी तक सो रही है, किसी काम की नहीं है, कहां से ले आई। वो बहू सोचेगी यार ये अम्मा जी गंगा जी नहाने गई थी या जूडो कराटे सीखने गई थी। ध्यान रखना है, सत्संग से लौटो तो जिंदगी बदल जाना चाहिए। जब आप यहां से घर पे लौटो और बच्चे गलतियां करें तो मुंह पर गुस्सा नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना, अरे तीर्थंकरों के दर्शन करके लौटो तो क्षण भर को तो तीर्थंकर की शांति हमारे जीवन में होना चाहिए। लोग कहते हैं कि बच्चों ने मंदिर आना बंद कर दिया है, तो मैं पुलक सागर कहता हूं युवाओं ने मंदिर आना बंद नहीं किया है, बूढ़ों ने मंदिर जाने का अर्थ बदल दिया है, इसलिए युवाओं ने मंदिर आना बंद कर दिया है। ध्यान रखिए, बच्चा सोचता है यार दादाजी घर में भी गुस्सा करते हैं, मंदिर में भी गुस्सा करते हैं, वहां भी झगड़ा करते हैं, यहां भी झगड़ा करते हैं, मंदिर आओ वहां भी लड़ाइयां चल रही हैं, 13 की चल रही, 20 की चल रही, चंदन की चल रही, फूल की चल रही। उसने कहा था तेरे की ये जिंदगी, यहां भी झगड़ा और वहां भी। तो बच्चा कहता है ऐसे मंदिर जाने से कोई मतलब नहीं हुआ करता है। मंदिर जो रोज आते हैं ना, उनने उनका आना बंद कर दिया है। ध्यान रखना है। शांति, गाली का जवाब गीत से दोगे ना। जब कोई अम्मा जी घर से झगड़ के आए अपनी बहू से, वो लौट के जाए तो एक बात ध्यान रखना, आओ तो ज्वालाबाई बनकर आना और जाओ क्या बन के जाना। बोलो बोलो ज्वाला वालियों, आओ तो ज्वालाबाई बनकर आओ, और जब यहां से जाओ तो शांतिबाई बनकर के घर जाना। और तुम जब घर से यहां आओ अंगारा बनकर आना, जब लौटो तो जलधारा बन करके लौटना। ध्यान रखना, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बहुएं, तुम्हारी बेटी कहेंगी अच्छा मंदिर जाने से इतना परिवर्तन होता है, ठीक है कल से हम भी मंदिर जाएंगे, हम भी सत्संग में जाकर के बैठे। जीवन बदलो, जिंदगी को बदलिए। जिंदगी बदले, मंदिर बदलने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, मूर्तियां बदलने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, परिवेश बदलने से कुछ नहीं होता है, भेष बदलने से कुछ नहीं होता है। जिंदगी में अगर कुछ होता है तो आदमी का स्वभाव बदलना चाहिए। ध्यान रखना, वो असली धर्म हुआ करता है। स्वभाव बदलो, अपने आप को बदलो। जिन ओठों पर हमेशा गाली थी उन ओठों पर गीत हो जाना चाहिए। जिन ओठों पर हमेशा बुराई थी वो ओठ अच्छाइयों से सज जाना चाहिए। ध्यान रखना है। तो समझना हमने अपनी जिंदगी में कोई परिवर्तन किया है, कुछ ना कुछ तो इस पीढ़ी को देकर जाओ। क्या वसीयत दोगे अपने बच्चों को? चलो एक काम करो, गांधी की जीवन गाथा बहुत पढ़ी है तुमने, टॉल्स्टॉय की जीवन गाथा बहुत पढ़ी है तुमने, वर्णी जी की जीवन गाथा बहुत पढ़ी है तुमने। एक काम करोगे, अभी मैं 1-1.5 महीने यहां हूं, एक काम करना, अपनी कहानी लिखना, खुद की स्टोरी, लाइफ स्टोरी लिखो। लिख सकते हो 10 पेज, 20 पेज, 1000 पेज लिखने जैसे तो तुम्हारी लक्षण ही नहीं है। ऐसी जिंदगी जी है कि एक पहरा लिखना भी मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखना, एक किताब लिखो अपने आप में, अपनी जिंदगी के बारे में लिखो कि मैं कौन हूं। लिखना कोशिश करना। मैं नहीं चाहूंगा कि बड़ी साहित्यिक भाषा लिखो, बड़ी अलंकारिक भाषा लिखो, तुम्हें जैसी भाषा आती हो, बागड़ी आती बागड़ी में लिख लो, मेवाड़ी आती मेवाड़ी में लिख लो, अपनी जीवन गाथा लिखो, एक पुस्तक पूरी लिखो। मैंने दर्जनों पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ मालूम है कब होती है? जब उस पुस्तक का टाइटल देना हो कि पुस्तक है क्या।
शीर्षक में ही सब कुछ होता है। तुम अपनी पुस्तक लिखना और टाइटल सबसे लास्ट में लिखना। लिख सकोगे? जो पुस्तक लिखोगे ना उसके अनुसार ही उसका नाम होना चाहिए पुस्तक का। क्या लिखोगे अपने नाम में, हीरो या विलन? क्या लिखोगे अपनी पुस्तक में? यदि हीरो जैसा कैरेक्टर होगा तो पुस्तक में नायक लिखा जाएगा, ध्यान रखना। और नायक जैसा कैरेक्टर नहीं हुआ तो पुस्तक का नाम खलनायक में आने वाला है, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, मत लिखो हाथ से पुस्तक। एक बार अकेले में बैठकर चिंतन करना कि मेरे मरने के बाद मेरी जिंदगी नायकों में होगी या खलनायकों में होगी, या युग नायक में होगी या महानायक में होगी। एक बार अपना आकलन करने का जरूर प्रयास करना। और यदि आपको लगे, ईमानदारी से लिखना, आपको लगे कि मेरी पुस्तक तो खलनायक में बदल रही है, तो आज से घर जाकर अपनी जिंदगी को बदलने का प्रयास करना। अरे दूसरों से अपनी जिंदगी की कहानी मत लिखवाओ, खुद अपनी जिंदगी की कहानी लिखने का प्रयास करिए, ध्यान रखिए। वो सोचिए मेरी भूमिका राम की है या रावण की है, मेरी का कृष्ण की है या कंस की है, भूमिका महावीर की है या मरीच की है। ये व्यवस्था, इस सोचना तुम्हें ही पड़ेगा। दूसरों की किताब मत पढ़ो, अपनी जिंदगी की किताब पढ़िए, ध्यान रखना। और मैं सोचता हूं किसी और की कहानी जीवन में वो क्रांति नहीं ला पाएगी जो अपनी कहानी अपने जीवन में क्रांति ला करके खड़ी कर देगी, ध्यान रखिए। सोचो तुम कैसा जीवन जी रहे हो। अम्मा, जगत जननी जगदम्बा, अब तो सुधर जाओ, ध्यान रखना। सोचना निरूपा राय का जीवन जी रही है, ललिता पवार का जीवन जी रही है, कौन सी मां बनना चाहती है बोलिए? सोचना तुम्हें ही है, देखना तुम्हें ही है। तुम्हारे घर का वातावरण कैसा है, तुम्हारे घर का माहौल कैसा है, ध्यान रखना। क्या टाइटल मिलेगा तुमको? बहू से अच्छे व्यवहार होंगे तो निरूपा राय बनोगी, और यदि अच्छे व्यवहार नहीं हुए तो क्या बनोगी? हाँ, ऐसे नाम तुम अपने मुंह से लो, मेरे मुंह से काहे को निकलवाते हो? ध्यान रखिए। मान्यवर, कैसा जीवन जीना है? अच्छा जीवन जीना है। क्या वसीयत दे करके जाओगे? तुम्हारे बच्चे तुम्हें किस रूप में याद करें, अच्छे रूप में या बुरे रूप में? तुम्हारा स्मरण करें तो उनके अंदर गर्व पैदा होना चाहिए। तुम्हारा स्मरण करे तो ऐसा नहीं अच्छा बुढ़ा खड़ूस जब तक जिया माथे खाते रहा, अच्छा है दुनिया से चला गया, जीते जी भी परेशान किया और मरने के बाद भी ऐसी जिंदगी चाहते हो क्या? ध्यान रखिए, अपनी जिंदगी को संवारने का प्रयास करो। घर बहुत सुंदर बना लिए तुमने, मकान बहुत सुंदर बना लिए तुमने, महंगी महंगी कारें ला करके खड़ी कर दी घर के दरवाजे में। मैं आपसे कहता हूं कि अपने बच्चों को महंगी कार दिलाओ या ना दिलाओ, संस्कार जरूर दिलाइए अपने बच्चों को, ताकि उनका जीवन उस संस्कार देने से पहले संस्कारित होना बहुत जरूरी है। संस्कारित होइए, जीवन बदलिए। एक दादाजी आए, बोले महाराज मेरे बच्चे को कुछ धर्म का ज्ञान दे दो। मैंने कहा क्या ज्ञान दे दूं? अरे कुछ सिखा दो धर्म की बातें, मंदिर जाए दर्शन करे। मैंने कहा दादाजी तुम जाते हो? बोले हम नहीं जाते हैं। तो मैंने कहा वाह रे दादाजी, तुम देखो मोबाइल, तुम देखो फेसबुक, तुम लगे रहो इंस्टाग्राम में, और बच्चे से बोलो मंदिर में बैठ के रामायण पढ़े। ध्यान रखना, विचार करिए, सोचना है आपको आप क्या कर रहे हैं। मान्यवर, दादाजी घर में दूरदर्शन देखते हैं, मंदिर में देव दर्शन नहीं किया करते हैं। ध्यान रखिए, क्या वसीयत सौंपोगे अपने बच्चों को जाकर के? मैंने एक दादाजी से कहा मंदिर जाते अभिषेक करते? बोले नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले हाथ कांपते हैं इसलिए अभिषेक नहीं करता हूं। कलश पकड़ने में हाथ कांपते हैं और चाबी पकड़ने में हाथ काम नहीं कांपा करते हैं, विचार करिए। मैंने कहा माला जपा करो, बोले मन नहीं लगता है।
इनका मन नहीं लगता माला जपने में, वो दुकान में माल गिनना हो तो बड़ा मन लगता है, ध्यान रखना। मंदिर में कोई जोर से पूजा करे तो डिस्टर्ब होते हो, वो बीच बाजार में नोट गिनना हो तो आदमी डिस्टर्ब नहीं। कैसे कैसे जीवन के फसाने बना लिए तुमने, विचार करिए, सोचिए। उसको शास्त्र पढ़ने में आंखों में दिखता नहीं है, लेकिन अखबार 10 बार पढ़ लेता है बैठा बैठा अपने घर में। विचार करिए, मंदिर की घंटी सुनाई नहीं देती और भीड़ में सिक्का गिर जाए तो उसकी आवाज सुनाई दे जाती। विचार करना है आपको, मन कहां फंसा हुआ है, विचार करिए, सोचिए। कुछ वसीयत सौंपो बच्चों को, अच्छी बात है सौंपो। जो लोग मरने से पहले घर में वसीयत लिखकर नहीं जाते, उनके घरों में नरक जैसा वातावरण होता है। मैं महिलाओं से निवेदन करूंगा, घर जाना, अपने पति को कमरे में बुलाना, इधर आओ। क्या पता तुम ना रहो, क्या पता हम ना रहें, मरने से पहले कुछ लिख दो। उस समझदार पति को लिख ही लेना चाहिए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दोनों एक साथ ऊपर जाते हों। ये सच्चाई है, कड़वा सच है। मरने से पहले हर महिला को अपने पति से अपना हिस्सा लिखवा लेना चाहिए, वरना स्थिति इतनी खराब हो गई है कि पति के मरने के बाद फिर तुम्हें वृद्धाश्रम ही तुम्हारा इंतजार करता है। मेरे भाई ध्यान रखिए, इतना तो करके जाओ, इतना तो आप भी करके जाओ। वो धर्म पत्नी है, वो तुम्हारे घर में आई है, अपना परिवार छोड़कर तुम्हारे घर को बसाती है। ये नारी वो नारी है जो तुम्हारे जीवन का निर्माण करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चों के मोह में इतने पड़ते हैं और पत्नी को कुछ भी लिख करके नहीं जाया करते हैं। उसकी पत्नी फिर ना यहाँ की रहती है और ना वहां की रहा करती है। हर समझदार आदमी को, और ऐसा मत सोचना कि तुम्हारी पत्नी बोले आओ वसीयत लिख लो तो तुम बोलो अरे मेरे मरने का इंतजार कर रही है क्या। ये फालतू की बातें मत करो, प्रैक्टिकल बातें करो। 2 में से 1 जाएगा, तुम्हारे जाने के बाद 2 में से जो भी बचेगा उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होना चाहिए। और हकीकत में मैं पुलक सागर कहता हूं, मरने वाला कभी नहीं मरता है, जो जिंदा रहता है वो तिल तिल कर मरा करता है, वो सांस सांस में मरा करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद है। वो जो जीने वालों को दुख मिलता है, मरने वाला तो आंख मूंद के दूसरी जगह जन्म ले लिया करता है। उसको तिल तिल कर सड़ने के लिए पत्नी को छोड़कर कभी मत जाना, ध्यान रखना। उसके लिए कुछ ना कुछ लिख करके जाना। अरे बच्चों का हिस्सा बाद में करना, पहले पत्नी का हिस्सा करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारी जिंदगी में बाद में आए हैं। सबसे पहले पत्नी हमारी जिंदगी में आए। पत्नियों ताली बजाओ, कोई इज्जत ही नहीं बची इनकी, ध्यान रखना। और तुम भी ऐसी भोली हो, बेटे के नाम कर दो, बहू के नाम कर दो। पागल हो गई, दिमाग खराब है कि तुम्हारा? नहीं, 2 में से 1 जाएगा, जाने के बाद सारी संपदा उसकी है। वो जो उसकी सेवा करेगा मरते समय वो उसे दे करके जाएगी, ध्यान रखना है। तो जिंदगी, अम्मा जी कह रही बिल्कुल सही बात महाराज, मेरा पति भी ऐसे ही करके गया गड़बड़ से, भुगतना उसको पड़ता है जिंदगी भर, ध्यान रखिए। अर्धांगिनी है, वसीयत के समय वो अर्धांगिनी क्यों नहीं रहती है, ध्यान रखना। बंटवारे के समय अर्धांगिनी क्यों नहीं रहती है वो? ये महिलाएं वो महिलाएं हैं, मालूम है? इस नारी ने तुम्हारे लिए इतना किया है, इतना किया है कि जब तुम बाहर चले जाते हो ना व्यापार के लिए, और बच्चे जब ननिहाल चले जाते हैं, उस महिला से पूछो कि खाना बना लिया, तो वो कहती क्या बनाऊं, किसके लिए बनाऊं? पति बाहर गए, बच्चे यहाँ है नहीं, दाल रोटी खाती है, चटनी रोटी खाती है। मान इसका मतलब ये है कि वो नारी है जो घर का भोजन भी अपने लिए नहीं, तुम्हारे और बच्चों के लिए बनाया करती है, ध्यान रखना। तुम्हारे लिए जागती है, तुम्हारे लिए सोती है, तुम्हारा चिंतन करती है। और एक बात ध्यान रखना, जब बुढ़ापा आएगा ना, कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं, ना यार, ना दोस्त, ना बेटा, ना बहू। जब भी साथ देती है ना, तो यही पत्नी साथ देती है, ध्यान रखना। और आपसे निवेदन है,
जीते जी जब तक हाथ पैर चल रहे तुम इनकी बहुत मजाक बनाते हो, जब तक हाथ पैर चल रहे तब तक इनका उपहास करते हो, तब तक इसकी इज्जत नहीं करते। जब बेटे बहू को लेकर चले जाएंगे ना तब कोई साथ नहीं आएगा। यही पत्नी तुम्हारे साथ आया करती है, ध्यान रखिए। आपसे मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, बात छोटी है, बात बहुत बड़ी है। पत्नी ही साथ। एक मैं मुंबई में था, मेरे कई बहुत अच्छे भक्त हैं, बुजुर्ग हैं, अब चले गए इस दुनिया से। एक दिन 2 बजे मेरे पास आए दोपहर को। मैंने कहा दादाजी भोजन कर लिया? आंख भर आई उनकी। मैंने कहा रोते क्यों? बोले महाराज 7 साल बाद पहली बार किसी ने पूछा कि भोजन कर लिया। करोड़पति सेठ, पैसों की कोई कमी नहीं, दौलत अपार। 7 साल पहले पत्नी का देहांत हो गया, अब बहू और बेटे के बीच उसको रहना पड़ता है। बोले महाराज जब मेरी पत्नी थी ना 10 फोन करती थी, कहां हो, खाना बन गया है आ जाओ, ठंडा हो जाएगा। 4 फोन करती थी मुझे। और जब से उस पत्नी की मौत हुई है ना, बहू का एक फोन नहीं आता कि पिताजी आ जाओ भोजन कर लो। यूं तो भोजन की कोई कमी नहीं है मेरे घर में, लेकिन मेरी बहुएं बना के रख देती हैं। 2 बजे जाओ तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 बजे जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पत्नी रहती थी तो 10 बार पूछती थी कैसे हो, कहाँ हो, तबीयत ठीक है, जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। अब घर में कोई पूछने वाला नहीं बचा है। 7 साल में पहली बार आपने पूछा है कि खाना खा लिया, इसलिए मेरी आंखें भर आई हैं। ध्यान रखना, एक बात याद रखना डूंगरपुर वासियों, एक पत्नी तो बिना पति की जिंदगी जी लेती है, लेकिन बुढ़ापा आदमी का बिना पत्नी के बड़ा मुश्किल हो जाया करता है। ध्यान रखना, कोई उसके पास नहीं आता है, कोई उसे पूछता नहीं है। मान्यवर आपसे निवेदन है, अपने बुढ़ापे की थोड़ी सी व्यवस्था करके रखो। ध्यान रखिए मान्यवर, पैसों की ही नहीं कह रहा हूं, नहीं है पैसा कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज हो जिससे तुम्हारी चाहत बनी रहे परिवार के लोग।